गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काके अज आप करेंगे लैसन नंबर 4 द स्टोरी ऑफ माइकल। ठीक है, थोड़ी इलैक्टिव इंग्लिश बुक के लैसन नंबर 4 लैसन नंबर 3 जो आ थोड़ा सिलेबस है नहीं गा, इस करके आप लैसन नंबर जो 3 आ वो आप छड़ दिता। ठीक, हम आप टैक्स पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन एंड हिज लिटल सन वर वन डे वॉकिंग अलॉन ग्रीन हैड गाय ए स्टीप वैली नीयर ग्रासमेयर इन इंग्लैंड। एक दिन एक बजुर्ग व्यक्ति और उसका छोटा लड़का ग्रासमेयर जो कि इंग्लैंड के ग्रासमेयर के नेड़े एक खड़वी घाटी सी, उस घाटी के उपर ग्रीन हैड गाइल नां की एक जी उत्थे पहाड़ी सी, उत्थे तुर रहे थे। शैल वी गो फरदर अप फादर, तो लड़के ने पिता को पूछा भी कि आप अगे जावांगे। सी वट लाइज बियॉन्ड, कि अगे जाके देखांगे कि अगे की पिया है। आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा। यस, हाँ जी। इफ़ यू वांट टू सैड हिज फादर, उसके पिता ने कहा हाँ जी आप अगे जावांगे। सो दे वर लुकिंग डाउन अपॉन ए डीप सॉल्टरी वैली, एक डूंगी एकांत सॉल्टरी एकांत नूं कहंदे ने वैली घाटी, एक डूंगी ते एकांत घाटी दे वल वो उतरिया पहाड़ी तो। ठीक है, विद ए स्ट्रीम रनिंग थ्रू इट, स्ट्रीम उहदी नदी ते इस घाटी दे विच नदी वगदी सी। वट ए साइलेंट एंड सॉल्टरी प्लेस सैड द बॉय, लड़के ने कहा कि कितना शांत अते एकांत प्लेस है। सीइंग ए हीप ऑफ स्टोन्स एंड अनफिनिश्ड शीप फोल्ड फरदर ऑन ही आस्क्ड। शीप फोल्ड होंदा है भेडां दा बाड़ा, अनफिनिश्ड जिहड़ा हले कंप्लीट ना होया होवे, हीप होंदा टो जिहड़ा ढेर, स्टोन हो गया पत्थर। जो लड़के ने एक पत्थर ढेर देखा और एक इनकंप्लीट जिहड़ा सी उत्थे भेडां दा जो बाड़ा देखा, तो उसने पूछा कि हू हैज़ हीप दो स्टोन, ये पत्थर किने इकट्ठे करके रखे आ। फादर वाज समवन वर्किंग देयर ऑन ए बिल्डिंग, कि कदे कोई बंदा इत्थे काम करता सी। तो पिता ने की जवाब दिता। यस लॉन्ग अगो ए मैन स्टार्टड बिल्डिंग ए शीप फोल्ड देयर, काफ़ी लंबा समय पहला इत्थे एक बंदे ने एक भेडां दा बाड़ा बनाना शुरू किया सी। बट लेटर ऑन ही स्टॉप्ड वर्किंग, पर बाद ਵਿੱਚ उसने काम करना बंद कर दिता। दीज स्टोन्स हैव ए सैड स्टोरी टू टेल, इन्हां पत्थरों की एक उदास कहानी है। प्लीज़ टेल मी दैट स्टोरी फादर, तो लड़के ने अपने पिता जी को कहा कि मैनू वो कहानी सुनाओ। यस इफ़ यू विश टू हेयर इट, हाँ जरूर जेकर तुसीं इनू सुनना चाहते हो तो। द फादर दैन टोल्ड द बॉय दिस स्टोरी, तो पिता ने फिर ये कहानी सुनाई। कहानी की आ। मैनी ईयरस गो ए शैपर्ड नेम माइकल, एक माइकल नाम का व्यक्ति सी जो कि वह आजड़ी सी, भेडां चराया करता सी। लिव्ड इन दिस वैली, वो इस घाटी उपर रहिंदा सी। हिज कॉटेज स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, कॉटेज हुंदा झोंपड़ी, उसकी झोंपड़ी इस पहाड़ी के सिखर ते सी। ही लव्ड हिज वैली, वो इस घाटी को बहुत प्यार करता सी। दीज हिल्स एंड दिस स्ट्रीम वर वेरी डेयरली, ठीक है, वो इस घाटी नूं, इन्हां पहाड़ियां नूं अते नदी नूं बहुत ज़्यादा प्यार करता सी। बोथ ही एंड हिज वाइफ इजाबेल, उसकी पत्नी सी इजाबेल, वर हार्ड वर्किंग, दोनों सख्त मेहनती सी। वाइल माइकल वर्क द वैली, जो माइकल घाटी से काम करता सी, ग्रेजिंग भेडां चराउंदा सी ते ग्रोइंग द कॉर्न अते फसल उगाउंदा सी। द वोमन सैड स्पिनिंग एट हर व्हील, व्हील होंदा चरखा, स्पिनिंग होंदा कतना, तो उसकी औरत उसकी वाइफ घरे चरखा करती सी। शी हैड टू व्हील्स, वो दो व्हील होंदे सी, वन फॉर स्पिनिंग वूल, एक उन कत्तन के लिए, एंड वन फॉर स्पिनिंग फ्लैक्स, एक फ्लैक्स के लिए। फ्लैक्स होंदा जो चमड़ी वगैरह होंदी है, ठीक है ना, भेडां दी जिहड़ी है। द वन व्हील और द अदर वाज एट वर्क ऑल द टाइम, 24 घंटे वो काम ही करती रहिंदी सी। ऑफन दे वर्क लेट इन टू द नाइट बाय द डिम लाइट ऑफ लैंप विच हंग फ्रॉम द रूफ, कहता अक्सर ही वो देर रात तक काम करते, लैंप नूं अपनी झोंपड़ी उपर टंग देंदे, उसकी रोशनी नाल काम करते। एवरी डे इट वाज लाइटेड अर्ली इन द इवनिंग, हर रोज़, ठीक है ना, ये शाम वेले ये जगना शुरू हो जाता सी। बर्नट लेट इन टू द नाइट, तो देर रात तक लैंप बलदा रहिंदा सी। एज द हाउस स्टूड ऑन ए हिल, क्योंकि जिहड़ा सी घर उन्हां दा पहाड़ी उपर सी। द लाइट थाउ डिम कुड बी सीन फ्रॉम माइल्स अराउंड, तो ये लाइट जिहड़ी आ दूर तक ये रोशनी हुंदी सी, भावें डैम ही हुंदी सी, काफ़ी दूर तो दिखदा सी भी बहुत दूर तो कोई चीज़ चमक रही है। ठीक है,
इट मस्ट हैव लुकड लाइक ए स्टार इन द स्काई सैड द बॉय। लड़के ने कहा कहता इदां लगदा होना जिवें कि आसमान दे विच तारे चमकदे हुंदे आ। क्वाइट सो हाँ बिल्कुल। एंड द पीपल अराउंड कॉल द कॉटेज द ईवनिंग स्टार। ते आले दुआले लोग इसनूं ईवनिंग स्टार भी कहंदे सी, शाम दा तारा। हैडंट दे एनी चिल्ड्रन फादर कि डैडी उन्हां दे कोई लड़का जां कोई बच्चा सी। यस दे हैड हाँ सी उन्हां दा एक लड़का। इजाबेल एंड माइकल हैड ओनली वन सन एक उहदा मुंडा सी। हिज नेम वाज ल्यूक ल्यूक उन्हां दा मुंडा सी। ही वॉज बॉर्न वैन माइकल was quite old and so he brought new hope into their life and new thought for their future। काफ़ी ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ल्यूक was bright and healthy boy ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ। every day Michael took him out to the valley ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। there he watched the sheep and helped his father in little way ਉਹ 'ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਦਸ ਹੀ द लैड ग्रू अप लैड होंदा लड़का लड़का वड्डा हो गया जवान हो गया पहाड़ियों के विच पर्वतों के विच अंटिल ही रीच्ड हिज 18th ईयर 18 साल तक उत्थे रहा वो। ठीक है अपने पिता ने काम कराया उन्हें। नाउ एन अनएक्सपैक्टेड मिसफॉर्चून बिफेल माइकल हुण एक मिसफॉर्चून दा बदकिस्मती दे नाल उहदे नाल कोई घटना वापरी। अनएक्सपैक्ट होंदा जिहदी कोई आस नहीं सी। बिफोर ही हैड स्टूड श्योरिटी फॉर हिज ब्रदर सन ब्रदर सन उनका भतीजा उन्हें अपने भतीजे की कोई जी जिम्मेवारी चक ली सी माइकल ने। हू हैड बोरड सम मनी उन्हें पैसे लए सी ते गवाही किने भरे सी माइकल ने। इट हैपन दैट हिज नैफ्यू ऑफ हिज सफर्ड ए मिसफॉर्चून एंड माइकल हैड टू पे द मनी पर तो पैसे मुड़े नहीं इस करके माइकल नूं फिर पैसे मोड़ने पे। दिस वाज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू वेयर कुड ही फाइंड द मनी वो कित्थों पैसे प्राप्त कर सकता सी। देयर सीम टू बी नो वे ऑफ फाइंडिंग इट एक्सैप्ट बाय सैलिंग हिज प्रॉपर्टी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ नहीं सी इस करके उन्हें अपनी ਜ਼ਮੀਨ जायदाद बेच के ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ठीक है क्योंकि उन्हें कई सुपने नाल जोड़े सी ਉਹਦੇ हट ਦੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ कि ਅਸੀਂ मुंडे बारे ये बनावांगे अपने बच्चे बारे ये करांगे सो सारे ਉਹਦੇ सुपने ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ टुट जाते हैं। वी हैव टॉयल्ड ऑल आवर लाइव्स वो कहता कि ਅਸੀਂ सारी जिंदगी काम किया टॉयल्ड सख्त मेहनत की। माइकल ने अपनी वाइफ को कहा आई इन दिस फील्ड यू इन दिस कॉटेज तू झोंपड़ी च काम किया मैं फील्ड में काम किया इन ऑर्डर टू कीप द लैंड फ्री इस लैंड को फ्री करने लई। इट नाउ लुक्स एज इफ दे मस्ट पास इन टू द हैंड ऑफ स्ट्रेंजर मैंने इदा लगता है भी ये जमीन जी ये किसी अजनबी के कोल चल जानी है जितों पैसे उधार लए सी उन्होंने हुण मोड़ने पैने आ। वट शैल वी डू आस इजबेल इजबेल ने कहा हुण की करिए। आई एम अफ्रेड ल्यूक मस्ट लीव अस मैं डरदी हाँ कि ल्यूक ने भी हुण आपां छड्ड जाना। आफ्टर थिंकिंग फॉर ए वाइल ही मस्ट गो टू द रिलेटिव इन द सिटी भी चाहिए भी उन्होंने आपां हुण आपां शहर के विच अपने रिश्तेदार के कोल भेज दईए। ही कैन फाइंड हिम वर्क उन्होंने उत्थे काम दवा देगा। ल्यूक इज़ ए गुड बॉय वो चंगा लड़का है। ही इज़ हैल्दी एंड स्ट्रोंग मजबूत तंदुरुस्त। ही कैन वर्क हार्ड वो सख्त मेहनत कर सकता अर्न मनी पैसे कमा सकता तो जिन्ना अपना कर्जा लै सकता। द कॉटेज एंड द लैंड विल दैन बी सेव्ड फ्रॉम हिम तो अपनी जी झोंपड़ी ये बच जाऊगी। ठीक है नैक्सट देखो द सिटी इज़ सो फार फ्रॉम हेयर वो कहता कि शहर बहुत दूर आ। मस्ट ल्यूक गो कि ल्यूक नूं जाना चाहिए। इज़ देयर नो अदर वे कि कोई होर चारा है नहीं गा। आई एम अफ्रेड देयर इज़ नॉन रिप्लाइड माइकल माइकल कहता मैंने डर लगता कि शहर पे तो अपना कोई है नहीं। आर यू सर्टन दैट आवर रिलेटिव कैन फाइंड हिम जॉब आस इजबेल इजबेल ने कहा कि तेन लगता है कि अपने रिश्तेदार को कोई काम दवा देंगे। आई एम सैड माइकल माइकल कहता हाँ दवा देंगे। एनी वे आई शैल राइट टू हिम मैं लिख दिना उन्होंने एंड फाइंड आउट इफ ही कैन हेल्प तो पता लाना भी क्यों हेल्प कर सकते। माइकल रोड द लैटर माइकल ने एक लैटर लिखा। आफ्टर अ फ्यू डेज़ द एक्सपैक्टड रिप्लाई केम काफ़ी दिनों बाद एक जो एक्सपैक्टड रिप्लाई होंगी जो उन्होंने आस सी उत्तर जी वही आ गया भी वो सामभ लैणगे। रिलेटिव सैड ही वुड बी हैप्पी टू हैव ल्यूक विद हिम उहदे रिश्तेदार ने कहा कि सानू बहुत खुशी होगी कि अगर तुसीं ल्यूक नूं साडे कोल भेज दोगे एंड डिजायर द लैड बी सेंट एट वंस तो जल्दी इसनूं भेज दो। ठीक है लास्ट पैरा देखते हैं। ल्यूक वॉज डीपली मूव टू हेयर दिस वर्ड जो ल्यूक सेगा उन्होंने बहुत जिहड़ा सदमा जिहा लगा कि मैं अपने पिता नूं छड्ड के जाना है डैट रोन लग पिया। माइकल पॉइंटेड टू ए हीप ऑफ स्टोन माइकल ने जिहड़ा उस ढेर के बारे दसिया जो
उत्ते पिया सी पत्थरां दा लाइंग नेयर, ठीक है ना। लुक एट द हीप ऑफ द स्टोन, वो कहता कि ना पत्थरां दे वल देख। आई हैव बीन कलैक्टिंग दैम फॉर ए शीप फोल्ड, मैं ये भेडां दा बाड़ा बनाने इकट्ठे कीते सी। दैट आई इंटेंड टू बिल्ड बिफोर यू लीव, इस तो पहला कि तू जावें, माई सन मेरे पुत, ले द फस्ट स्टोन फॉर इट, ठीक है ना। ये जो पहला पत्थर जोड़ा आ रख दे इत्ते। एंड वाइल यू आर अवे, जो दूर होवेगा, आई विल वर्क एट इट, मैं इत्ते काम करांगा, एंड कंप्लीट इट, इनू पूरा करांगा। ल्यूक डाइड एज ही वॉज टोल्ड, ल्यूक ने वही कुछ किया जो उसके पिता ने कहा सी। दैन दे लैफ्ट फॉर देयर कॉटेज, तद वह अपनी झोंपड़ी वाल चले गए। नैक्सट जोड़े रह गया काका लैसन, मैं कल तुहानूं वीडियो इस तरह सेंड करांगा। थैंक यू।